A to Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। टिकरी बॉर्डर पर आप बैठे हैं और आपने पता है आंदोलन बढ़ता जाने लग रहा है और एक और निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान जिन किसानों का समर्थन में आए हैं तो वे अपने साथ बैठे हैं 3-4 दिन में आंदे रहे भी इन तक भी बात करांगे। तो सबसे पहले सांगवान साहब राम राम जी। राम राम। ठीक हो? बढ़िया। तो मुद्दा यूँ है जी SYL पर बात करांगे। कल एक कैंपेन चलाई, एक साइड बीजेपी के मंत्री बैठ गए और दूसरी साइड किसानों ने मौन उपवास रखकर उनका जवाब दिया। तो आप किस पक्ष में जाना चाहोगे? ऐसा है, जो उपवास करे वो सारे बकवास थी। अच्छा जी। SYL का जो मुद्दा है, नहीं कौन सा की बकवास थी जी? सरकार के जो हमदर्द थे हाँ जी उनकी। अच्छा जी। ये तो बैठे हैं किसान। तो जो SYL का मुद्दा है इसके अंदर 2 मुकदमे हैं। अच्छा जी। एक तो नहर बनाने का, एक दूसरा पानी का बंटवारे का। पानी का बंटवारा संविधान की धारा 262 के तहत सरकार ने 1956 में बनाया ट्रिब्यूनल कि भी स्टेट का किसी भी नदी का पानी का विवाद है तो उसका बंटवारा सिर्फ ट्रिब्यूनल ही करता है, उसमें कोर्ट का कोई इंटरफेयर हो ही नहीं सकता। वो ट्रिब्यूनल 1986 में चौधरी बंशीलाल ने स्टेट में मुख्यमंत्री थे, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, ट्रिब्यूनल बनवाया। अराडी ट्रिब्यूनल के नाम से बोलते हैं। अराडी के नेतृत्व में एक अहमदिया बनाया जो गुजरात हाई कोर्ट का था, एक केरला का था जो मेनन था। तीनों की संयुक्त ट्रिब्यूनल बनाया और 88 में जो मेनन था उसका प्रमोशन हो गया। उसके बाद वो सीट खाली है। 34 साल से आज तक उसके बीच में 2 जो मेंबर थे, अहमदिया और मेनन, दोनों शरीर छोड़ के चले गए। 34 साल से वो ऐसे कैसे पेंडिंग पड़ा है। जब तक वो ट्रिब्यूनल नहीं बनेगा, ट्रिब्यूनल का नियुक्ति नहीं होगी तो पानी का बंटवारा उन्होंने करना है। किसको कितना पानी देना, कितना पानी हरियाणा मिल रहा है, उसमें कोई कमी भी तो उसका फैसला उन्होंने करना है। वो आज तक नहीं हुआ। RK पुरम 7 में उसका दफ्तर है, माखी बैठे हैं वहाँ, कोई नहीं है, कलर बैठे हैं। 20/12/2020 तारीख थी उसकी, वो 1 साल के लिए फिर बढ़ा दी। सबसे पहले मैं तो ये कहूँगा मोदी जी से, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है तुरंत प्रभाव से और ट्रिब्यूनल पूरा करा जाए और इस बंटवारे का फैसला करें। सांगवान साहब एक चीज़ और आपका मैं पूछूंगा, 6 साल से बीजेपी की सरकार है, मतलब कल इसी की जरूरत पड़ गई कि उन्हें भी मतलब एक उपवास पर धरना पर बैठना पड़ गया SYL का मुद्दा लेकर। ये भी क्यों बैठे जब एक साइड किसान आंदोलन जोर पे है? नहीं, उनको धरना देने का वो ही नहीं है, लॉजिक नहीं है। सरकार उनकी, सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्रिब्यूनल का अपॉइंटमेंट करना। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में फैसला करा दिया नहर बनाने के लिए हक में, वो जो फैसला कर दिया भी BRO ब्रिज रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसको 6 महीने के अंदर ऑर्डर कर दी सुप्रीम कोर्ट ने, अभी तो हम नहर बना के दो। उन्होंने कह दिया कि हम नहीं बना सकते। 2016 में फैसला लिया। 2016 से लेकर आज तक जो BRO की जगह PWD से करवाते, दूसरे जो सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करते भी ये डिपार्टमेंट नहीं बना, दूसरे से करवाते, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का अधीन है। ट्रिब्यूनल में सेंट्रल गवर्नमेंट का अधीन है। बीजेपी सरकार है, प्रधानमंत्री बीजेपी का है, तो ये धरना प्रदर्शन देने की जिसका हाथ में पावर है वही धरने बैठा है। ये कहाँ का लॉजिक है? बिल्कुल रॉन्ग, गलत। उनका सिर्फ एक ही मकसद था, इस आंदोलन को ख़त्म करना, इस आंदोलन के दरार पैदा करना। न पंजाब के भाइयों के हाथ में ट्रिब्यूनल ने फैसला करना है। ट्रिब्यूनल बनाए सरकार, नहर बनाए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया। BRO नहीं बनाता, मना कर दिया तो दूसरी संस्था से बनाया जाए। दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट का अधीन है। ये जो बाकी कर रहे सारा प्योर ड्रामा, बकवास। ये जो उपवास करे ये बकवास सरकार की चमचागिरी करने, अपना मंत्री पड़ा पक्का करने का माध्यम है। ये उपवास और कुछ नहीं था और भाईचारे को पाड़ने की बात थी। न पंजाब के भाई रोक रहे, कोई SYL का कोई मुद्दा ही नहीं। आज मुद्दा सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का अधीन है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने करना है। लोगों का क्या है इससे? एक चीज़ आप तो पूछना पाऊंगा, 4 निर्दलीय विधायकों के साथ आपकी एक बैठक हुई, उसमें के निकट का आया? ऐसा 4 नहीं, हम 6 थे। अच्छा जी। 5 निर्दलीय था, 1 जोग्राम शेख था। अच्छा जी। हम 6 ने ये कहा, ये उनके ऊपर ये कहा था भाई तुम भी सरकार के समर्थन में पाओ, तो उन्होंने कहा कि हम किसानों के साथ हैं। लेकिन किसी परिस्थिति के कारण वो बोले फिर हम मुख्यमंत्री से मिल के आएंगे। वो आप मिले हो, मैं तो मिलूंगा नहीं, मैं तो गया नहीं, वो मिल के आए थे। और हर आदमी में अपनी सोच है। हमारा प्रयास ये है कि भी ज़्यादा से ज़्यादा ये आंदोलन सक्सेस हो और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। अब चौधरी वीरेंद्र सिंह कल जुड़ गया और आने वाले में और टाइम भी जुड़ेंगे। आज पूरे हिंदुस्तान की आवाज़ है, तो मैं नहीं समझता इस लोकतंत्र में इतने बड़े आंदोलन को दबाना
दबाया जाएगा। सवाल ही पैदा नहीं, सरकार को तीनों कानून वापस लेने पड़ेंगे और किसान की जीत होगी। जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। 23 तारीख से बहिष्कार शुरू हो जाएगा मंत्रियों का, और आप एक खाप नेता भी हो, खाप के प्रधान हो, सांगवान खाप के, तो आप किस ओर जाना चाहोगे फिर उसमें? मैं भाइयों के साथ हूँ, खाप का प्रधान हूँ, जो फैसला लेने वाला में शामिल होऊंगा। मैं तो खाप का प्रधान होने ना तो 10 तक तो मेरे होंगे ने। अगर कोई समाज को फैसला लेता है तो मुझे अलग थोड़ी है, चाहे कोई हो, कितना बड़ा आदमी हो, अगर समाज फैसला लेगा तो मैं समाज के साथ। 30 से 35 किसान शहीद हुए हैं, सरकार चुप क्यों है? बार बार जो खाप नेता है, किसान नेता आवाज उठाने लग रहे हैं, मतलब सरकार ने क्यों नहीं दिख रहे? इतने किसान शहीद हो गए। सरकार का एक ही मकसद है, आखिर आंदोलन खत्म हो ना। सही है तो ये था, जिन्होंने अपने भाइयों के लिए जान दे दी उनको शहीद का दर्जा, एक को बच्चे को नौकरी और 1 करोड़ रुपया सरकार ने तुरंत प्रवासियों को देना चाहिए। चलो, ईब आगामी रुख आपने के लागण लग रहे, आंदोलन किस ओर जाने लग रहे? आंदोलन बिल्कुल सही दिशा में, भाई एकजुट हैं। ये जो भाईचारा पंजाब हरियाणा का पढ़ने की कोशिश की वो कामयाबी नहीं मिली, ना मिलेगी। आज हम सब भाई हैं। हिंदुस्तान के अंदर खेती करने वाला चाहे कोई हो, वो आज वो सब यहाँ पर हैं। अगर कोई और कोई बात करता है तो वो समाज का और एक किसान का दुश्मन है। वो MSP एक्ट में क्या है? MSP एक्ट कितना जरूरी है? जब तीनों कानून निरस्त हो जाएंगे, चौथा कानून किसानों से मिलकर, साइंसविद से बैठ के, एग्रीकल्चर के जो एक्सपर्ट उनसे बैठ के इन तीनों को खत्म करे, और चौथा कानून किसान की भलाई में जो बने इनसे भाई से बैठ के डिस्कस करके बना ले। क्या दिक्कत है किसी को? सांगवान साहब, एक और मतलब पब्लिक में आवाज है, किसान छावा है कि किसानों की जितनी मीटिंग सरकार के साथ हुई उसने लाइव क्यों नहीं दिखाते? लाइव तो इसलिए नहीं दिखाते कि वास्तविकता पता चल जाए। ये लोगों को अब तक मोदी जी ने जो सिस्टम रखा था ना, ये जनता को सारा सौदा में ड्रामा ज़्यादा था, सच्चाई कुछ और थी। सच्चाई का तो लोगों ने पता चले, और सच्चाई पता चलने बाद तो लोग रोड पर आए गए, और अब आहिस्ता आहिस्ता सारा सौदा ऊपर होता जा रहा है। आप देखना आने वाले टाइम के अंदर ये किसान की बददुआ कहीं ना कहीं से देगा, इसका रिजल्ट आप आने वाले टाइम में देखना। दुष्यंत के ऊपर भी कुछ ना कुछ मतलब उंगली खड़ी होती जान लग रही है कि भाई दुष्यंत के ऊपर दबाव दिया जाएगा, क्योंकि दुष्यंत सरकार का पिलर है। तो आपने क्या लगे उसमें? ऐसा हर एक आदमी की अपनी सोच है, किसी की कोई सोच है। धर्मात्मा धर्म में राजी, पापी पाप में राजी, चोर चोरी में राजी, जार जारी में राजी। अब अपना टारगेट है, उसकी अपनी सोच है। हमने अपने विवेक बुद्धि से काम करा। मैं किसान का बेटा हूँ, किसान गरीब पैदा हूँ, उसकी तकलीफ को देखते हुए सबसे पहले त्यागपत्र, समर्थन वापस, और लास्ट मोर्चे तक भाइयों के साथ हो, चाहे मरो चाहे जियो, भाइयों के साथ। इन्हें भूमिका स्पष्ट कर दी है। बहुत बढ़िया भाई, सांगवान साहब ने काफ़ी चीज़ें क्लियर करी है। तो आपकी क्या राय है, आपका क्या मानना है? एक सभ्य कमेंट के जरिए अपनी सोच, अपने विचार जरूर दियो, और जो नई अपडेट मिलेगी वीडियो के माध्यम से आप तक लेके आते रहेंगे। ज़्यादा ज़्यादा वीडियो ने शेयर करते रहियो, और भाई सभी किसान साथियों से रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा आंदोलन में पहुँचो। राशन पानी की सहायता जो आप करने लग रहे हो इसने लगातार रखो। जय जवान जय किसान।